वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो बेसिकली ये जो तीनों कॉन्सेप्ट का लेके आने का एक ही मतलब है कि मैंने इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत रिपीटेटेड क्वेश्चंस देखे। इवन यूजीसी नेट हो या टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्जाम्स हो या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, ठीक है, उन तीनों में हम ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, नेट की बात करें, यूजीसी नेट 2024, अगर मैं सही हूं तो 2024 दिसंबर में, ये शायद दिसंबर या जून में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में। तो बेसिकली यही रीजन है इस टॉपिक को लाने का। और अभी हम देखेंगे कि क्या होता है इन तीनों का डिफरेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि ये सब का पढ़ने का रीजन क्या है। देखो, हमें पता है हम एनर्जी सिस्टम में क्या पढ़ते हैं। एनर्जी सिस्टम में हम पढ़ते हैं एटीपी पीसी, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव। तो जो ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम है ना, वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ही ये तीनों चीजें आती हैं। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये तीनों की पाथवेज है। ठीक है, और हम इन तीनों का भी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बाकी ये हमें पता है कि ग्लूकोज इज द की और प्राइमरी एनर्जी सोर्स, ठीक है, टू फ्यूल और ऑर्गन्स। अगर हम फिजिकल एजुकेशन में बात करें, कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो ग्लूकोज एक प्राइमरी सोर्स माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं what is glycogenesis. So glycogenesis, it is the difference between two things, like the converting glucose to glycogen, converting glucose to glycogen। और ये कहाँ स्टोर होता है? लीवर और मसल में। द क्वेश्चन इज, लीवर में कितना होता है? लीवर में होता है 80 to 100 ग्राम्स, और मसल में कितना होता है? अप्रोक्स 300 to 500 ग्राम। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। कहाँ स्टोर होता है? मसल और लीवर में। कितना कितना बता दिया। क्या पर्पज है? फॉर एनर्जी। और देखिए, अगर ग्लूकोज का लेवल बॉडी में या फिर ब्लड में ज्यादा होगा तो वो हाइपरग्लाइसीमिया की सिचुएशन आती है, मतलब हाई ब्लड ग्लूकोज इन ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स होते हैं हमारे, जो पैनक्रियाज रिलीज करता है। एक होता है इंसुलिन, हो होता है ग्लूकागोन, हम इधर डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। बट वो उसके थ्रू जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है मसल और लीवर में, जिससे हमें बाद में जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है आफ्टर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड फ्री ग्लूकोज टू सप्लाई एनर्जी। ठीक है, बेसिकली ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस हमने अभी देखा है, लाइसिस क्या होता है? ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजन का। जेनेसिस होता है तो फॉर्मेशन हो रहा है, और लाइसिस हो रहा है तो ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन या फॉर्मेशन किसका हो रहा है? ग्लाइकोजन का। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए बेसिकली। ठीक है, अब ये कौन से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है? जो हमारे मसल और ग्लूकोज में स्टोर्ड है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, द अकर मेनली इन लीवर और मसल। जो भी ग्लाइकोजन मसल्स और लीवर में स्टोर्ड है, उसका ब्रेकडाउन होना ही ग्लाइकोजिनो
ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम मसल एंड लीवर इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? पर्पस क्या है? पर्पस एनर्जी। जैसे हम कोई इंटेंस वर्कआउट करते हैं, कोई भी एनर्जी की नीड होती है हमें, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कहाँ से? स्टोर्ड ग्लाइकोजन, ओके, जो मसल और लीवर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब देखो, नियो वर्ड आ गया। नियो का मतलब होता है न्यू, नियो का मतलब होता है न्यू। तो न्यू और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको का मतलब होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, न्यू, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो मतलब नए ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? जेनेसिस का हमें पता है फॉर्मेशन, लाइसिस का हमें पता है ब्रेकडाउन। तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है? नए ग्लाइकोजन का। ठीक है, नए ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कोई डाउट यहाँ तक? डिफरेंस समझ में आया? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन इज सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। अब देखो, जो नया ग्लाइकोजन बन रहा है वो कहाँ से बनेगा? ग्लूकोज से तो बनेगा नहीं। ठीक है, ग्लूकोज से तो बनेगा नहीं, तो कहाँ से बनेगा? फ्री फैटी एसिड्स या फिर अमीनो एसिड्स। मतलब सिंपल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं फैट्स और प्रोटीन से। ठीक है, फैट्स और प्रोटीन से। तो जो नया ग्लाइकोजन बन रहा है किससे? फैट और प्रोटीन से, उसको अपन बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लाइकोजन फ्रॉम फ्री फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड। ठीक है, अब हमें, अब क्वेश्चन आता है कि हमें, जब हमारे पास ग्लूकोज है 300 ग्राम से 500 ग्राम लीवर में है, उसका हमने यूज ले लिया, फिर मसल्स का भी हमने यूज ले लिया। सबसे पहले वैसे मसल्स का यूज लेते हैं, फिर लीवर आता है। ठीक है, मसल यूज ले लिया, फिर लीवर यूज। तो हमें क्या नीड हुई? जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा आफ्टर डिप्लीशन ऑफ मसल और लीवर ग्लाइकोजन, तो हमें चाहिए होता है और एनर्जी। तो और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये तो हमें पता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, पर खत्म हो गया तो हम फैट्स और अमीनो एसिड्स से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो फैट्स कहाँ से? फैट्स मतलब ये आपको क्रैब साइकिल पढ़ेंगे तो हम, मैं पूरा बताऊंगा कि कैसे अपन ये लेते हैं फैट से और अमीनो एसिड से एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत इन तीनों में? चले समराइज कर लेते हैं अपन, और तीनों एक बार कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जेनेसिस का हमने देखा, जेनेसिस का मतलब बताओ, जेनेसिस का मतलब, और लाइसिस का मतलब बता दो। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, गुड, और लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, ओके, ठीक है। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, और तो मतलब ग्लाइकोजेनेसिस, ब्रेक, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, स्टोर कहाँ पे हो रहा है? मसल और लीवर में। ठीक है, ग्लाइको ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? स्टोर्ड ग्लाइकोजन का। कहाँ स्टोर्ड था? ठीक है, क्यों ब्रेकडाउन हो रहा है? क्योंकि एनर्जी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, जो हमारे लीवर और मसल का ग्लाइकोजन, अब हमें और नया, नियो मतलब नया, जो ग्लाइकोजन चाहिए, वो कहाँ से आएगा? अमीनो एसिड्स और फ्री फैटी एसिड्स से। ठीक है, तो सिंपल सा है। एक बार हम कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। हाँ, एक बार ये देख लो जो मैंने बताया था कि व्हाट इज द वर्क ऑफ इंसुलिन, व्हाट इज द वर्क ऑफ ग्लूकागोन। ठीक है, ये दो हार्मोन्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं तो, या फिर ग्लूकोज का यूज पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, देखो, इंसुलिन सीक्रेट होता है पेनक्रियास से, ये तो सबको पता है, बेसिक चीज है। बट वर्क क्या है इंसुलिन का और ग्लूकागोन का? इंसुलिन का, इंसुलिन बेसिकली जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में, उसको स्टोर करता है किसमें? इन मसल और लीवर में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन क्या बोलते हैं? ग्लूको ग्लाइकोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। और ये कहाँ होता है स्टोर्ड? मसल और लीवर में। ठीक है, तो ये कौन हेल्प करता है इसका? इंसुलिन। इंसुलिन का क्या वर्क है?
ग्लूकोज एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करना कहाँ पे, मसल्स और लीवर में, ठीक है। और ये इनहिबिट करता है, मतलब द इस इन चीजों को रोकता है, किस किस चीज को, ग्लूकोनियोजेनेसिस को, नया ग्लूकोज नहीं बनेगा, नॉर्मल सी बात है। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोजेनोलाइसिस इसका मतलब है कि जो ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का वो भी रुकेगा, ठीक है। तो हमने इंसुलिन का वर्क पढ़ लिया, अब ग्लूकागोन का भी देख लेते हैं। ग्लूकागोन का क्या काम है? ग्लूकागोन का काम है, जब भी, जैसे ग्लूकागोन कब एक्टिव होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं। और इंसुलिन कब होता है? जब हम रेस्ट की सिचुएशन में होते हैं। खाना खाया, एकदम से ब्लड ग्लूकोज हाई हुआ, इंसुलिन एक्टिव हुआ, इंसुलिन एक्टिव हुआ, जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन स्टोर होगा मसल और लीवर में, ठीक है। तुम गए शाम को वर्कआउट करने, वर्कआउट करने गए, एक्सरसाइज स्टार्ट की, तुम्हारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत हुई, तो ग्लूकागोन एक्टिव हुआ, ग्लूकागोन एक्टिव हुआ तो ग्लूकागोन स्टिमुलेट करेगा ग्लाइको ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब जो ब्रेकडाउन है फ्रॉम लीवर और मसल, क्योंकि एनर्जी चाहिए, जो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ठीक है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कहाँ से? मसल्स और लीवर से। तो ग्लूकोजेनोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। देन ये भी होने के बाद, अगर तुम बहुत लंबे टाइम की एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे तुम 10,000 किलोमीटर दौड़ रहे हो, ठीक है, 10 किलोमीटर की रनिंग है या और लंबा वर्कआउट है तुम्हारा, ठीक है, तो उसके लिए हमें नया ग्लूकोज चाहिए। वो कहाँ से चाहिए? फ्री फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स से। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इन दोनों में ग्लूकागोन का हाथ होता है। तो अपन सिंपल सा देख लें, इंसुलिन का क्या काम होता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो ब्लड स्ट्रीम में आया है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में मसल्स में स्टोर करना। और ग्लूकागोन का क्या काम रहता है? उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को एनर्जी की फॉर्म में यूज लेना, ठीक है, उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को एनर्जी की फॉर्म में यूज लेना, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बता दीजिए अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो हम एक बार समराइज कर लेते हैं पूरे, ठीक है। चलिए, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था एक, जो मेरे को लगा कि आप सबको बताना जरूरी है। हम एक बार लास्ट में वापस देख लेते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब बताओ? ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब जो भी हमारा ग्लूकोज है उसको स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, कहाँ पे? मसल लीवर में, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब जो स्टोर कर लिया है लीवर और मसल में, उस स्टोर ग्लाइकोजन को, क्या स्टोर किया था? ग्लाइकोजन, ठीक है, उस स्टोर ग्लाइकोजन को यहाँ पे ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन करना। और क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी की नीड होती है, अपन जब फास्टिंग करते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। अब हमें और एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन की नीड है, ये इसके बाद भी, तो हम नया ग्लाइकोजन बनाएंगे। वो कहाँ से बनाएंगे? वो किसके थ्रू बनेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। कहाँ से? फ्री फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स से, ठीक है। इन दोनों प्रोसेस में किसका बहुत मेन रोल रहता है? दो हार्मोन है, एक है अपना इंसुलिन और एक है अपना ग्लूकागोन। एक चीज और रह गई थी, हाँ, ये एपिनेफ्रिन और जो अपना एपिनेफ्रिन है, ये बेसिकली, ये भी ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को स्टिमुलेट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। कैसे? देखिए, जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर होता है मसल लीवर में। जब जैसे ही एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हुआ या एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज हुआ, तो एड्रेनल ग्लैंड से, कहाँ से रिलीज होता है? एड्रेनल ग्लैंड से, ध्यान रखना। तो ये जैसे ही रिलीज हुआ तो ये सीधा जाएगा मसल्स और लीवर में, बोलेगा कि एनर्जी की नीड है बॉडी को, और तो आप ग्लाइकोजन को रिलीज करो। देखिए, एपिनेफ्रिन कब रिलीज होता है? जब बॉडी फाइट फियर और फ्लाइट की सिचुएशन में होती है। जब बॉडी फाइट फियर और फ्लाइट की सिचुएशन में होती है तब ये रिलीज होता है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, तीनों का डिफरेंस देखें। देखो, आप सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन फॉर्म हो रहा है ग्लूकोज से, तो ग्लाइकोजेनेसिस। नया ग्लूकोज बन, नया
ग्लाइकोजन बन रहा है फ्रॉम फ्री फैटी एसिड से, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। और जो स्टोर्ड मसल और लीवर में जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो एक मैं शॉर्ट्स, सिंपल सा एक शॉर्ट्स वीडियो डालूंगा जिसमें सिर्फ तीनों का डिफरेंस लिखा होगा, और आप उसको भी देख सकते हैं या सेव अपनी प्लेलिस्ट में कर सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है तो आप फिर भी मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू।